कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। आखिरी में देवता लोग शंकर जी के पास गए और कहा, प्रभु ये जहर निकला है, किसी न किसी को तो पीना ही पड़ेगा, आप इसको ग्रहण करें। शंकर जी ने कहा, भाई अगर कोई पीना इसको नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लाओ मैं पी लेता हूं। और वो जहर शंकर जी ने पी लिया। पर निवेदन सिर्फ इतना है, जिसने अमृत पिया दुनिया ने उसे देव कहा, लेकिन जिसने जहर पिया दुनिया ने उसे महादेव कहा। कड़वे घूंट पीने की आदत डालो, कड़वे घूंट पीने की आदत डालो, कड़वे घूंट पीने की आदत डालो। कड़वे कड़वे घूंट पीना है, फिर भी मुस्कुराना है, फिर भी मुस्कुराना है। आज हमारे परिवार में कोई किसी के लिए सुनने की राजी नहीं। हर आदमी कहता है, परिवार का हर मेंबर, हर सदस्य कहता है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे क्यों नहीं सुनोगे भाई? तुम कोई लखनऊ के नवाब के वंशज हो क्या? बोलो, लखनऊ में जाके देखो, लखनऊ के नवाब के वंशज रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा, और तुम कहते हम किसी की नहीं सुने। क्यों नहीं सुनोगे? सुनना पड़ेगा। तरुण सागर को कहा, अगर ये दुनिया माने तो सुनना पड़ेगा। सुनने की आदत डालो। शंकर जी ने जहर पी लिया, कंठ में रखा, नीलकंठ नाम पड़ गया, कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। याद रखना, कड़वी बात को पी लेना, लेकिन कंठ से नीचे मत उतारना। मतलब उस बात को दिल से मत लगाना, वरना आपकी रात बिगड़ जाएगी, आपका प्रभात बिगड़ जाएगा, आपका जीवन। कड़वी बात दिल में मत लगाना। शंकर जी ने कंठ में रखा, नीलकंठ नाम पड़ गया, कंठ से नीचे नहीं उतारा। इसी तरह से आपको भी जब कभी भी कड़वे कड़वे घूंट पीने की नौबत आ जाए, पी लो, लेकिन उसे दिल से मत लगाओ। दिल से लगाओगे तो प्रतिशोध की भावना जागृत होगी, दिल से लगाओगे तो बदले की भावना जागृत होगी, दिल से लगाओगे तो प्रतिस्पर्धा की आग, प्रतिरोध की आग, प्रतिरोध की आग, प्रतिरोध की आग, बदले की आग आपके भीतर पैदा होगी, और वो आग आपकी खुशियों को जला करके भस्म कर देगी। दिल में मत लगाओ, सुनने की आदत डालो। देवरानी कहती कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जेठानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, देवरानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, भाभी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ननद कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो अब कौन सुनेगा? तरुण सागर कौन? अरे बाबा, आप कौन बचा? पति ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, सास ने मना कर दिया, बहू ने मना कर दिया, देवरानी ने मना कर दिया, जिठानी ने मना कर दिया, ननद ने मना कर दिया, भाभी ने मना कर दिया। अब कौन बचा? तरुण सागर। मैं क्यों सुनूं? हम आपके हैं कौन? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सत्संग में आए हुए इन तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनने की आदत डालो। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो
मैं अपनी आलोचना, अपनी बुराई सुन सकूं। सार्थक प्रार्थना ईश्वर से करो, जीवंत प्रार्थना करो। लोग बड़ी मूर्ता प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने जाके, हे प्रभु तू ज्ञान सागर है, तू दया सागर है, तू करुणा सागर है, तू असंख्य है, तू असीम है, तू अनंत है। अरे वो जो है वो तो दुनिया को मालूम। रामलाल तू क्या है ये बोल, बोलो, अपने बारे में नहीं बोलेगा। अरे हिमालय के सामने जाके अगर कोई कहे कि हिमालय तू विराट है, असंख्य है, असीम है, इतना उन्नत है, तो ये तो दुनिया को पता है कि हिमालय उन्नत है। हिमालय के सामने जाकर के हमें अपना बौनापन नजर आ जाए तो हिमालय के सामने सार्थक होता है जाना। ईश्वर के समक्ष जाकर के हमें अपना बौनापन, अपनी तस्वीर दिख जाए तो सार्थक होता है। लोग मेरी तस्वीर उतारते हैं, ठीक है, तो मेरा फर्ज है कि मैं भी समाज की तस्वीर उतारूं। मैं तस्वीर तो उतार रहा हूं। आदमी की असली तस्वीर क्या है यह आदमी को मालूम होना चाहिए। इसलिए मुनि तरुण सागर जैसे लोग ये दावा नहीं करेंगे कि वो दुनिया को सुधार देंगे, मगर ये वादा जरूर करेंगे कि दुनिया को सच्चा राह दिखाने में अपनी तरफ से कोई और कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेरी मान्यता है अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर हाथ में दिया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। वो दिया मैं लोगों को थमाता हूं, लोगों को पकड़ाता हूं, वो दिया हाथ में संभालो और दुनिया में निकल जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है। पहला दिया सुनने की आदत डालो। कहने वाले कहने से बात नहीं आएंगे, आपको ही सुनने की आदत बनाना होगी। लेकिन जिंदगी में कितना बड़ा विरोधाभास है। आदमी चाहता पुण्य को है, करता पाप को है। चाहता पुण्य को है, करता पाप को है। सुख पुण्य से मिलता है, पाप से नहीं मिलता है। चाहता सुख है लेकिन कारनामे पाप के करता है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रिया है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रिया है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धोरिया है। बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धोरिया है, इसीलिए पूरा देश रो रिया है। रात सपने में बापू आए, पूछा तरुण सागर क्या हो रिया है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रिया है। बोले देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू खाना है आम, बबूल बीज बोरिया है। खाना है आम, बबूल बीज बोरिया है, इसीलिए पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, पूछा तरुण सागर क्या हो रिया है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रिया है। बोले देश क्यों रो रिया है। मैंने कहा बापू चादर है छोटी और पैर पसार के सो रिया है। चादर है छोटी और पैर पसार के सो रिया है, इसलिए पूरा देश रो रिया है। ये विरोधाभास है ना। चाहता है पुण्य को, करता है पाप। चाहता है सुख खुशी प्रसन्नता, लेकिन काम इससे विपरीत करता है। मुल्ला नसरुद्दीन आ गया।
मेरे प्रवचन का हीरो है। मुल्ला नसरुद्दीन से उसके दोस्त खट्टर काका ने पूछा मुल्ला एक बात तू बता, ये गधा तू हमेशा अपने पास रखता है, इसकी वजह क्या है? अरे गधा हमेशा अपने साथ रखने की कोई चीज है क्या? क्यों रखता है गधा अपने पास हमेशा, अपने साथ हमेशा? मुल्ला ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है क्या? मेरे बाप रखते थे, बाप के बाप रखते थे, बाप के बाप रखते थे, इसलिए मैं भी रखता हूं। काका ने कहा ठीक है, एक बात और बता, इतनी गर्मी पड़ती है लेकिन फिर भी तू हमेशा कोट पहन के रखता है, ये हमेशा कोट पहन करके क्यों रखता है? मुल्ला ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे बाप पहनते थे, बाप के बाप पहनते थे, बाप के बाप पहनते थे, इसलिए मैं भी पहनता हूं। काका ने कहा ठीक है, ये बात भी समझ में आई। एक बात और बता, तू ये दाढ़ी हमेशा क्यों रखता है? मुल्ला ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? कमाल करते हो आप। अरे मेरे बाप रखते थे, बाप के बाप रखते थे, बाप के बाप रखते थे, इसलिए मैं भी रखता हूं। काका ने कहा ठीक है बाबा, एक बात और बता, 40 साल की तेरी उम्र होने को आई, अब तक तूने शादी नहीं की है, इसकी क्या वजह है? बोले नहीं कोई पूछे बात है, मेरे बाप ने नहीं की, मेरे बाप के बाप ने नहीं की। विरोधाभास, आदमी की बातों में विरोधाभास, चाहता है पुण्य, करता है पाप, चाहता है कि हमारे परिवार में खुशियां हो, हमारे परिवार में प्रसन्नता हो, जीवन में सुख हो, लेकिन उसके कारनामे तो देखिए, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी डकैती करता है, व्यसनों का आदी हो गया, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, गुड़ाकू खा रहा है। यह विरोधाभास है। गुड़ाकू, सड़े गुड़ से बनती है गुड़ाकू, और फिर जिंदगी को सड़ाती है गुड़ाकू। आप देखिए जहां गुड़ाकू बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लट चल रही है, सड़ा हुआ गुड़, वो लट चल रही है, उन सबको मार मूर में मिला करके वो गुड़ाकू बनाती है। आप एक बार उसके लेते हैं, आप धीरे धीरे आदी हो जाते हैं, और कितनी बीमारियां लग जाती है, कैंसर जैसे रोग लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए आदमी नशा का आदी हो गया। तरुण सागर का कहा अगर आप माने, और तरुण सागर जैसे संत को आप कुछ दक्षिणा देना चाहें, तो मैं दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं लेता, रखूंगा कहां? रखने को भी तो जगह चाहिए ना। मैं किसी भी नगर में जाता हूं, अपनी कथा के, अपने प्रवचन के, कोई दक्षिणा नहीं लेता। फिर भी यह हजारों श्रोता जो यहां मौजूद है, अगर लगता है कि आप मुनि जी को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, आप नियम कर लेना, आज से आपके जीवन में अगर कोई व्यसन है, कोई बुराई है, उसको त्याग कर दीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, यही मेरी दक्षिणा होगी, इससे बेहतर और कोई दक्षिणा है। एक नियम लीजिए, इस नशा ने आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर दिया, इस नशा ने आपको कहीं का नहीं रखा, इस नशा की वजह से आपके जीवन बर्बाद हो रहा है, आपका जीवन अंदर से खोखला हो रहा है। इसलिए निवेदन, विरोधाभास खत्म होना चाहिए जीवन के परिवर्तन के लिए, समृद्धि और विकास के लिए। परिवार में रहते हुए सुनने की आदत डालो। बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, सुनने की आदत डालो। कहने वाला कहने से बाज नहीं आएगा। सत्संग में आप आते हैं, अच्छी बात है, प्रवचन सुन के जब घर जाए, अगर कोई भाई प्रवचन में आया, कोई पति प्रवचन में आया, तो प्रवचन सुनकर के जब घर जाए, उसके व्यवहार बर्ताव को देख करके उसकी पत्नी को लगना चाहिए, बदले बदले मेरी सरकार ने दिया। बोलो,
प्रवचन में आया, घर जाए तो उसकी पत्नी को, उसके व्यवहार को देख करके, उसके बर्ताव को देख करके, उसके चेहरे की प्रसन्नता को देख करके, शांत स्वभाव को देख करके पत्नी को लगना चाहिए बदले बदले मेरे सरकार। तब तो प्रवचन में आना सार्थक है, तब तो 2 घंटे यहां पर लगाना सार्थक है। तब तो मुनि तनु सागर जैसे लोगों का एक राजनांदगांव शहर में आना सार्थक है, पसीना बहाना सार्थक है, आपका कथा में बैठना सार्थक है। अगर कोई बाप प्रवचन में आया, बेटा नहीं आ पाया किसी वजह से, बाप प्रवचन में आया, प्रवचन को सुना, तो बाप जब घर जाए तो बाप के व्यवहार और बर्ताव को देख करके उसके बेटे को यह भरोसा हो जाना चाहिए कि अब तिजोरी की चाबी के लिए बाप की मौत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात समझना, बात बहुत गहरी है। बाप अगर प्रवचन में आता है, प्रवचन सुनता है, घर जाए, उसके व्यवहार बर्ताव आचरण व्यवहार, उसकी मान्यता, उसके चेहरे की प्रसन्नता को देख करके उसके जवान बेटे को यह भरोसा हो जाना चाहिए अब तिजोरी की चाबी के लिए पिताजी की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई बेटा प्रवचन में आया, किसी वजह से बाप नहीं आ पाया, तो बेटा जब प्रवचन सुन के घर जाए